राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। राजस्थान की 7 सीटों की बात करें तो इसमें से एक सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यह सीट है दौसा सीट। दौसा विधानसभा सीट की बात करें तो इस समय यह सातों ही विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल दौसा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ है कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, तो दूसरी तरफ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। देखिए दोनों का ही यह गढ़ माना जाता है और इन दोनों की ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व भी देखने को मिलता है। सीधे तौर पर इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दौसा सीट की अगर बात करें तो देखिए दौसा सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ से दौसा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी और इस सीट पर वापस से उपचुनाव होने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। देखिए उम्मीदवारों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने इस बार डीसी बेरवा को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पायलट की अगर बात करें तो हाल ही में उन्होंने दौसा में जो है रैलियां करी है और सीधे तौर पर भजनलाल सरकार पर काफ़ी हमले बोले हैं। भाजपा के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो उनके भाई भी जगमोहन मीणा भी गली गली जाकर लोगों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही वोट की मांग कर रहे हैं। देखिए दोनों ही नेता काफ़ी बड़े हैं, राजस्थान में जाने माने हैं, दोनों का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। सचिन पायलट को कौन नहीं जाता, सचिन पायलट का भी इस सीट पर अच्छा खासा वर्चस्व है और अब सचिन पायलट मैदान में उतर चुके हैं। देखिए सचिन पायलट अब मैदान में उतर चुके हैं। सीधे तौर पर वो भजनलाल सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं और साथ ही डीसी बेरवा के लिए चुनाव प्रचार पे काफी दमखम लगा रहे हैं। तो इस सीट पर मुकाबला देखिए काफी रोचक होने वाला है। अब इस सीट पर क्या कुछ परिणाम रहेंगे ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनीति गर्मा गई है। इन उपचुनावों में दौसा सीट पर खासा ध्यान केंद्रित है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच पायलट ने बीजेपी और राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और राजस्थान की मौजूदा सरकार की कार्यशैली सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं पायलट के हमले के प्रमुख बिंदु और उनका क्या कहना है। सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में एक नई सरकार बने 11 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक ग्रामीण इलाकों में खाद यूरिया की किल्लत बनी हुई है, कालाबाजारी हो रही है और सरकार पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही। पायलट ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और जनता का विश्वास धीरे धीरे सरकार से उठ रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी की यह सरकार प्रशासनिक ताकत के दम पर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि लोग निर्णय लेने में सक्षम है और जातिवाद से ऊपर उठकर पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। लोगों को भेजने से वोट नहीं मिलता, जनता का मन जीतना पड़ता है, अपने कामों से लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना पड़ता है। जिस पार्टी का आप कैंडिडेट हैं उस पार्टी ने क्या किया है। अब 11 महीने सरकार को हो गए, कौन से काम कर दिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, डीएपी, खाद, यूरिया इतनी किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है और लोगों को, किसानों को राहत देने का कोई सरकार की मंशा भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार धन बल के और अपने प्रशासन की ताकत पे लोगों का वोट जीत पाएगी। लोग यहाँ के बड़े निर्णायक सोच रखने वाले लोग मन रखते हैं, पार्टी ऊपर उठकर विश्वास रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। पायलट ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर एक और गंभीर टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा, राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने कम समय में लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। भजनलाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफलता पाई है। सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। अफसरशाही की हावी स्थिति और आंतरिक खींचतान ने सरकार की कार्यक्षमता को कमजोर कर दिया है। पायलट ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने और पेपर लीक के मामले में बड़े नामों को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन इस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उनका कहना था कि सरकार महंगाई तक पर नियंत्रण पाने में विफल रही और युवा वर्ग में निराशा फैल रही। पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी के अंदर आजकल सिर्फ आपसी मनमुटाव और खींचतान हो रही है। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर नेता अपनी अपनी कुर्सी को लेकर संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि राजस्थान में आज सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं और निर्णय नहीं लिया जा पा रहा। बीजेपी के विधायक जयपुर में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही का दबदबा बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी अब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और यह स्थिति राज्य में जवाबदेही का संकट पैदा कर रही है। राज्य में आज भी यह नहीं तय हो पा रहा कि जवाबदेही किसकी है और किसकी नहीं। नहीं तो मुझे बता देना उन्होंने क्या उपलब्धियां की हैं। उन्होंने घोषणा करी नौकरियों की, नौकरी दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, उन्होंने क्या किया। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। 10 महीने में सिर्फ आपस में खिंचाव हुआ है। कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं और निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं। अफसरशाही हावी है। सत्ताधारी दल के विधायक खुद रोते फिर रहे हैं जयपुर के अंदर, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पता नहीं किसकी चल रही है। तो सत्ता है किसके हाथ में, निर्णय कौन ले रहा है, जवाबदेही किसकी है, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। और लोग समझ रहे हैं कि सरकार जो बनी थी उम्मीदों के साथ वो धराशायी हो चुकी हैं सारी उम्मीदें, और इतने कम समय में सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। ये पहली बार राजस्थान में हो रहा है। बता दें कि पायलट का बयान इस समय चुनावी राजनीति में खासा महत्व रखता है, खासकर दौसा जैसी हॉट सीट पर, जहां पायलट और मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। पायलट के आरोप इस बात को भी उजागर करते हैं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी का माहौल बन रहा है। अफसरशाही और आंतरिक खींचतान ने बीजेपी की स्थिति को और कमजोर किया है। वहीं पायलट के बयान से यह भी साफ होता है कि कांग्रेस आगामी उपचुनावों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान के चुनाव अब एक नए मोड़ पर आ चुके हैं। सचिन पायलट लगातार बजलाल सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। अब इन हमलों को जनता किस ओर लेकर जाती है और भजनलाल सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और 200 सीट पर अगर हमने बात करी तो 200 सीट पर दो दिग्गज नेताओं की जो है साख दाव पर लगी हुई है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट ने जो आरोप भजनलाल सरकार पर लगाए हुए हैं तो इन पर जनता की क्या प्रक्रिया होगी। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं स्नेहा, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।